सभी को कल सुबह सुबह आपका इंग्लिश का पेपर है, क्लास 10th वालों का। घबराना नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा 2 दिनों में। तो जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये एक ऐसे है, आप इसे पढ़ लीजिए। सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ सकते हो। ये सभी 10 ऐसों का एक ऐसे है। यदि आपके पेपर में कोई भी ऐसे आता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, टेररिज्म हो, साइंस हो, एनी टॉपिक के ऊपर आता है, तो इसमें जो फिलिप्स बना हुआ है, इस फिलिप्स में उस ऐसे का नाम डाल दीजिए। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, इन द प्रेजेंट टाइम द टॉपिक, फिर डैश उस ऐसे का नाम आ जाएगा जो आपके पेपर में आया है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है ना, इस तरह से आप इसे लिख देना ऐसे को। और इसमें एक नीचे फिलिप्स बना हुआ है, यहाँ पर इस ऐसे का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, इस ऐसे का नाम डाल दोगे, जब आप सभी टॉपिक से रिलेटेड देखोगे तो ये ऐसे आपको बन जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया जिन्हें इंग्लिश जल्दी से याद नहीं होती है। ये 10 ऐसे या 4 ऐसे वो याद नहीं कर सकते, तो एक ऐसे से याद कर ले और उसे पढ़ ले। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए, लेटर लिखते समय सेंडर एड्रेस डेट, तो जिस एड्रेस हमें भेजना है उसका एड्रेस आएगा, जो भेजने वाला एड्रेस है, और डेट आएगी, और टू द जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमें लिखा जा रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर है या फिर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जिसके ऊपर जिसे हमें लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है तो टू द प्रिंसिपल है ना, और आपको क्या नाम है, डीएम को लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिसे भी लिखना है वो आपका ऐसे लेटर में आएगा लिखा हुआ नाम, उस नाम को आपको यहाँ शो कर देना है, एड्रेस आएगा। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर वो आपका लेटर या आर्टिकल, लेटर या फिर एप्लीकेशन आई है, उस सब्जेक्ट का आपको नाम लिख देना है। सब्जेक्ट में किसका नाम लिखना है आपको, जो पेपर में पूछा गया है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और फिर जो आपका लेटर आपने याद करा है उससे 4 से 4-5 लाइन आपको संबंधित लिख देनी है। आपको क्लास में पढ़ाई गई है, कॉपी में नोट है, आपने याद भी करा होगा। कम से कम आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद होने चाहिए। एक टाइगर इन द जू, ठीक है, सेंट्रल आइडिया द पोयम कंट्रा, ये पोयम है, आपको याद कर लेना। अच्छे से आपने याद भी कर रखी हो तो जिन्होंने याद कर रखी हो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, जिन्होंने याद ना करा हो उसे याद कर लेना। इसे समझने के लिए इसके नीचे हिंदी भी दी है। हिंदी सिर्फ समझने के लिए है, पेपर में सिर्फ आपको इंग्लिश लिखनी है। एक है फायर एंड आइस, ये आपका है, इसे आप इससे अच्छे से याद कर लेना। और एक है आपका डस्ट ऑफ स्नो, ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है तीनों, और आप जानते हो 4 लाइन की पोएम भी आएगी, वो आपको करनी है। ठीक है ना। एक है हु हेल्प्ड द पायलट, पायलट की सहायता किसने करी है, मिस्ट्री पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्ड हिम, तो काले हवाई जहाज के रास्ते में पायलट ने उसकी सहायता करी है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, आपको उन्हें अच्छे से कर लेना है। व्हाई डिड एनी राइट ए डायरी, है ना, तो एनी ने डायरी क्यों लिखी है, किसने लिखी है, सी फेल्ट लोनली एंड नीडेड ए ट्रू फ्रेंड, वो अकेलापन महसूस करती थी इसलिए उसने क्या लिखी है, डायरी लिखी है। ये उन बच्चों के लिए बनाई गई जिन्हें इंग्लिश जल्दी से याद नहीं होती है ना। व्हाट आर द ट्विन, तो इसे याद कर लेना, क्वेश्चन आंसर है ये आपका। ठीक है, आसान है, देख लेना। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, लेंचो रोड द लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा बिकॉज हीज क्रॉप वाज डेस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, उसकी जो फसल थी वो आंधी तूफान के कारण नष्ट हो गई थी। एंड ही नीडेड 100 पेसोस टू सर्वाइव, और रोजी रोटी कमाने के लिए उसे 100 पेसोस की जरूरत थी। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, लेंचो ने, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, है ना, पोस्ट मास्टर ने, जो पोस्टमैन था उसने डाकी ने लेंचो की हेल्प कैसे करी, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉय, पोस्ट मास्टर ने मनी को इकट्ठा करा था कर्मचारियों से, एंड सेंड इट, उसे भेजा था तो टू लेंचो को इन गुड्स नेम, भगवान के नाम पर। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो घबराना नहीं, जिस चैप्टर का आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करे उस चैप्टर के 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला देना, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उससे बचने के लिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी जब चेक होती है तो उसमें जो टीचर होता है वो हमें नंबर देने की कोशिश करता है, लेकिन उन बच्चों को जिन्होंने कॉपी को अच्छे से भरा है, कॉपी में अच्छे से उन्होंने लिखा है। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे आपको आता हो, ये नहीं आता हो, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, हर बच्चे को अच्छे से पेपर करना है। 4 लाइन की पोएम आपको याद होनी चाहिए, 4-4 लाइन की 2 पोएम याद कर लेना। एक क्वेश्चन 4 लाइन की पोएम यदि आपको पेपर में दे दी है, जो पैसेज में आएगी क्वेश्चन आंसर के लिए, 20 आपके एमसीक्यू आते हैं, उन्हें अच्छे से कर लेना। पैराग्राफ आता है, 30 से 40 नंबर का पेपर एमसीक्यू सहित पैराग्राफ से रिलेटेड है। बाकी 30 नंबर का जो आपकी ग्रामर और लिटरेचर आएगी, तो अच्छे से करना है, घबराना नहीं है, पेपर आपको अच्छे से जाएगा। स्टार्टिंग में वही करना जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है ना, 4-4 लाइन के 2 पोएम याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
पेपर जो आपका 70 नंबर का आएगा, कैसे कैसे बटा हुआ है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला आपका रीडिंग वाला सेक्शन आएगा 10 नंबर का, जिसमें आपको अच्छे से 10 नंबर मिल जाएगी। 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज आएगा, एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा, और एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगी 2-2 नंबर के 3, जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं। फिर राइटिंग स्किल में लेटर आएगा, और एप्लीकेशन दोनों में से एक करनी है 4 नंबर की। एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, ये आपसे रिपोर्ट पूछी जाएगी। आर्टिकल तीनों में से आपको एक करना है। 80 to 100 वर्ड में आपको करना है। रिलेटेड जरूर आपको करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इसे पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल में, जो मैंने भी एक स्टार्टिंग में आपको एक आर्टिकल भेजा है, उस आर्टिकल का नाम उन 2 पेज क्या नाम है फिलअप्स में डाल देना, और आपका आर्टिकल बन जाएगा। 6 नंबर का है, 5 नंबर आपको पेपर में मिल जाएगी। 5 एमसीक्यू आएगी ग्रामर से रिलेटेड, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, टेंस से, ठीक है ना, रिवर्डिंग से, सेंटेंस से, स्पेलिंग से। आप सभी बच्चे जानते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सभी रूल होते हैं, जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और अफर्मेटिव में, नेगेटिव में सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, इन्वर्टेड को हम हटा के हम दैट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सेड टू को हटा के हम आस्केड लगाते हैं, इन्वर्टेड को हम हटा के हेल्पिंग वर्ब है तो इफ से जोड़ते हैं, यदि WH वर्ड है तो उसे WH वर्ड से जोड़ देते हैं। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेड टू को ऑर्डर में या एडवाइज में हम चेंज कर देते हैं, और प्लीज वाले सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट लगाते हैं। यदि आप तीनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पर हमें एडवाइज लगाना है, ऑर्डर लगाना है, तो उनसे बचने के लिए आप आस्केड वर्ड लगा सकते हो। इन्वर्टेड को हम हटा के टू लगा देते हैं, और कुछ वर्ड होते हैं चेंज होते हैं, जैसे नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिवीजन कराया था, उन्हें कर लेना, 2 नंबर के आएंगे। ऐसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। रिवर्डिंग होता है, रिवर्डिंग में शब्दों को, वर्ड को सही क्रम से लिखना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब है ना, फिर अदर वर्ड, उस प्रकार से उन्हें क्रम से लिख देने। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से कर लेना। और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा पंचुएशन में। पंचुएशन में जानते हो कौन सा कैपिटल अक्षर है, कौन सा स्मॉल अक्षर है, आपको ये ध्यान से देखना है, समझना है। एक्टिव पैसिव वॉइस आप कर लोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हो, और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय वर्ड हम यूज करते हैं, और ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में, नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा। फिर आपके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट प्लेट ये 23 नंबर की है, और पोइट्री आपके 8 नंबर की है, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन से इनसे रिलेटेड टोटल स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यू आएगा, अच्छे से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 3 या 4 आएंगे, और आपको 2 करने हैं 3-3 नंबर के। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे 4-4 नंबर के, जो आपको 1 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फिर आपके 2 पोइट्री में, जिसमें से आपको 1 करना है 3 नंबर का। 4 लाइन की पोएम आएगी और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों में से 1 करना है। सबसे बेस्ट है 4 लाइन की पोएम करना। सेंट्रल आइडी अलग से आएंगे 2-3, 3 में से 1 सेंट्रल आइडी आपको याद करना है। फुटप्रिंट में 5 एमसीक्यू आएगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 करना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी 1 करना है आपको। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से उम्मीदें पढ़ लिया होगा, उसी का रिवीजन करना है, नया आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, उन्हीं को अच्छे से रिवीजन करो। पेपर में कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है। लगभग 35 से 40 नंबर के पैराग्राफ से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और वैसे पूछे जाएंगे। आसान है, आपको छोड़ के कुछ नहीं आना। वीडियो देखने के धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए।